हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में। नेक्स्ट वीक के मार्केट को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हम मार्केट में क्या सेटअप प्लान कर सकते हैं और किस तरह से हम नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। राइट। सेकेंड थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार हमेशा शेयर करता हूँ आप लोगों से, कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहते हैं, तो सिर्फ एक तरीका है जो ट्रेडिंग में आपको आगे बढ़ा सकता है, वो है, आप सबको पता है, लर्निंग। सिर्फ सीख के ही इस बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ सीख के ही इस बिजनेस में ग्रो करना चाह ग्रो कर सकते हो। स्किल वाइज आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। राइट। आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। और एक चीज मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर अगर मैं ट्रेडिंग, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास कि सर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्या करें। देखिए, मैं तीन चीजें हमेशा बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूँ। पहली चीज, अगर आप ट्रेडिंग लाइन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले एक राइट पर्सन का चुनाव करिए, एक मेंटोर के रूप में। दूसरा, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग के पर्पज से आइए, ना कि आप यहाँ पे पैसे कमाने के पर्पज से आइए शुरुआत में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ आइए, धैर्य के साथ आइए। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है आप चार लोगों के प्रॉफिट को देखते हो और मोटिवेट हो जाते हो कि यार हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर इस बिजनेस के अंदर अगर आपको ग्रो करना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीका है, वो है लर्निंग 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 लर्निंग। सिर्फ सीख कर ही इस बिजनेस में आगे बढ़ा बढ़ा जा सकता है। एंड एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि दुनिया में कोई भी काम अगर आप करना चाहें, कोई भी बिजनेस करना चाहें, अगर उस बिजनेस में आप अकेले कुछ भी करना चाहेंगे तो शायद ग्रो करना पॉसिबल, थोड़ा सा मुश्किल होगा। पॉसिबिलिटी तो बात नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल की तो बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ, बट मैं इतना जरूर बोल रहा हूँ कि आपको वहां पे चैलेंजेस अलग लेवल के होंगे। लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, तो आपको वहां पे ग्रो करना इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे उस तरह का एक माहौल मिल जाता है। जैसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडर्स का एक ग्रुप मिल जाएगा जहां पे लोग ट्रेडिंग करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ, मेरे ही कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने, जो पहले से दो दो तीन तीन साल से ट्रेडिंग कर रहे थे, मेरे से पहले से भी ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं थे। लेकिन मैंने उनसे जब पूछा, जब उनसे बात की कि ऐसा क्यों है आपके साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छा रीजन बताया। बोले सर हम अकेले थे और सिर्फ उन्होंने मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन किया। बोले सर इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको किसी ना किसी कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनिए। दूसरी चीज, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि रायपुर शहर के अंदर पहली बार हम फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी डाल रहे हैं, जहां पे हम ऑफलाइन तरीके से आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, जिसके अंदर कुछ ऐसे फीचर जो शायद कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। जिसमें से पहला है पर्सनल काउंसलिंग। ट्रेडिंग सीखने के बाद जब आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, अकाउंट हैंडलिंग कैसे करते हैं, लॉसेस होते हैं तो उस समय पे अपने आप को कैसे चीजें करना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए पर्सनल काउंसलिंग आपको मिलेगी। वहां पे बहुत सारे फीचर हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू क्लासेस मिलेगी, व्हाइट बोर्ड के थ्रू क्लासेस मिलेगी, आपको एनिमेटेड क्लासेस मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करिए, हम आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राइट। रजिस्ट्रेशन कल से ओपन हो जाएंगे। राइट, 1 मिनट। रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे। 10 तारीख के बाद हमारा प्लान है कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। बहुत सारी प्लानिंग्स है वहाँ पे, सेटअप वगैरह रेडी हो गया है। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। राइट। चलिए, बाकी आज हम बात करते हैं, आज के फोरकास्ट के बारे में हम बात करते हैं। आज हम फोरकास्ट में क्या कर सकते हैं। राइट, तो हम फोरकास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोरकास्ट के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे, फोरकास्ट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज के ऊपर कि दिस वीक कौन कौन सी न्यूज है, कौन कौन सी न्यूज है इस हफ्ते। तो हम सबसे पहले forex factory.com, जो हमेशा हम अपने फॉरेक्स फैक्ट्री वाले कैलेंडर में जाते हैं, तो वहां पे हम जाके अपना देखते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या इवेंट है और क्या सेटअप है वहां पे, अकॉर्डिंग टू न्यूज के हिसाब से हमें क्या सेटअप मिल सकता है। राइट। तो जैसा कि हमेशा हम कुछ नॉर्मल और हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज ही देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे
संडे मंडे को देखते हैं तो मंडे को कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, राइट। हाँ, जीबीपी के ऊपर जरूर है, उनकी गवर्नर की स्पीच है, बट वो बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं मिलेगा वहां पे। ट्यूसडे में कुछ खास न्यूज नहीं है, राइट। हाँ, वेडनेसडे को हमारे पास काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड पेयर के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूजीलैंड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डिसीजन दिखा रही, यहाँ पे शो कर रही है, बट इंटरेस्ट रेट डिसीजन बढ़ने की फोरकास्ट नहीं दिखा रहा। 5.50 पहले था, अभी भी 5.50 रहने के चांसेस हैं। देन इसके बाद जो हमारी मेन न्यूज है वो है शाम के 6 बजे, जो सीपीआई के नंबर है यूएसडी के ऊपर, जो बहुत इंपैक्ट रहेगा इसका। क्या इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा सा इस समय पे केयरफुली ट्रीट करिएगा। और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यूएसडी में वीकनेस भी आ सकती है, स्ट्रेंथ भी आ सकती है। कैट के बहुत अच्छे आंकड़े हैं 7:30 बजे वेडनेसडे को ही, राइट, और 10:30 बजे यूएसडी पे न्यूज है वो, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगेन थर्सडे पे तो जो मेन न्यूजेस हैं हमारी वो है वेडनेसडे को 6 बजे और थर्सडे को शाम के 6 बजे अगेन न्यूज है। और फ्राइडे को भी है, लेकिन फ्राइडे को इतनी इंपॉर्टेंट, 2 दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट। सीपीआई के नंबर और पीपीआई के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उस समय पे आप केयरफुली ट्रेड करिएगा और अपने जो पोर्टफोलियो उसको प्रोटेक्ट करिएगा। बाकी चलते हैं क्या सेटअप मिल सकता है। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं। अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो हमारे लिए क्या सेटअप हो सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, और ये ऑलरेडी एक अपना लगभग लगभग कंप्लीट कर चुका है। देखिए, यूरो यूएसडी में अगर आप उससे बोले तो हम क्या कर सकते हैं। यूरो यूएसडी में मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको कहीं पे भी अगर इस जगह पे आपको सेलिंग मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, और इस जगह पे अगर आपको डबल टॉप के रूप में कोई 1.100 या 105 तक अगर आपको मार्केट मिलता है, तो यहाँ से आप लाजमी सेल करिए। आप इसको लंबा भी होल्ड कर सकते हैं इस समय पे यूरो यूएसडी में, क्योंकि मुझे जो लगता है कि यूरो यूएसडी यहाँ से आप सेलिंग की तरफ रहेगा, और बाय की तरफ अगर आपको देखना है तो बाय में हम तभी देखेंगे जब तक मार्केट इस एरिया को, जो मार्केट है 1 ये 1.099 वाले एरिया, ये 1.10 वाले एरिया को मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, रिटेस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा 1.1088 से ज्यादा टीपी अभी हम नहीं रखेंगे। ये हमारा लास्ट टीपी होगा, हम यहीं तक का टीपी रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो वीकली मार्केट क्या रह सकता है बता देता हूँ। 1.108 बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। देन इसके बाद अगर मार्केट यहां से मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, और आपका जो होल्ड कर सकते हैं 1.0836, या फिर मार्केट आपको 1.07 तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो आपका ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो वीकली वीकली बात कर रहा हूँ। बाकी हम डेली जो फोरकास्ट देते हैं उसमें हम बात करेंगे, राइट। तो हमारे जो मेन रेंज रहेगी 1.108 टू 1.07 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी यूएसडी। मैं वीकली फोरकास्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छी। अगर आप यहाँ पे डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो डे के टाइम फ्रेम पे हमें डबल टॉप प्लस आरएसआई डाइवर्जन दिख रहा है, जो हम डबल टॉप को बेस्ट तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ऊपर का एसएल देके आप यहाँ पे सेल करिए, राइट। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है, बट ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 1.285, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है और इसको रिटेस्ट करता है, तब आप बाय की तरफ देखिएगा। और बाय की तरफ अगर आप देखते हैं तो पहला टीपी हमारा क्या हो सकता है देखते हैं। पहला टीपी फिर आपका, ये हमारा पहला टीपी हो सकता है 1.29908 तक हो सकता है, राइट। और इसके अलावा अगर इसे बस यहाँ तक, अभी इससे बड़ा टारगेट हम बाय के लिए भी नहीं देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मार्केट इस बार, अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग देता है तो पहला यहाँ पे क्या मिल सकता है सेटअप। यहाँ से आप सेल करिए, पहला टीपी आपका 1.26 तक आ सकता है। और जो मुझे लगता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और अगर मूवमेंट अच्छी खासी होती है तो मार्केट इस बार इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है, जो है 1.24 तक भी आ सकता है। तो ये वीकली रहेगा 1.285 टू 1.24 के आसपास तक मार्केट मिल सकता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1.26 तक ही अपना पहला टीपी सेल के लिए रखिए। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं और अगेन आज भी बोल रहा हूं कि जब तक मार्केट इस एरिया को 182.14 के आसपास एरिया को ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक आप यहां से लंबा इससे नीचे का टीपी नहीं रखिए। और अगर इसको ब्रेकआउट देता है 179 या 180 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। और जो मुझे लग रहा है
अगेन मे भी हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अगर 183 या 184 के आसपास मार्केट मिलता है, मैं बोल रहा हूँ दबा के सेल करिए। और वहां से सेलिंग के बाद मार्केट इस बार अगर आता है मार्केट तो 182 अगेन पहला टीपी होगा, लेकिन हमारा इस बार मार्केट 180 तक आ सकता है। 180 के एरिया को ब्रेक करता है तब हम मार्केट में नीचे की तरफ देखेंगे, जो चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं, बट मार्केट यहाँ से आ सकता है। तो आप सेलिंग की तरफ देखिए, यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई में बाय में फंसना सही नहीं है। स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, कैट जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, किसी भी पेयर में मैं बाय में बैठने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं सेल के लिए ही बैठने के लिए बोलूंगा। और सेल की अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करिए, सेल की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करिए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पेयर है यूएसडी कैट। अच्छा, मैं ये नहीं बताया कि मैंने लास्ट वीक क्या बोला था, चलो इस बार मैं नेक्स्ट वीक से बताऊंगा। मैंने नेक्स्ट वीक, चलो लास्ट वीक में मैंने ये जरूर बोला था कि यहाँ पे मार्केट थी, और मैंने बोला था यूएसडी कैट में जब मैंने फोरकास्ट बनाया था तो मार्केट यहाँ पे थी, और मैंने बोला था बाय करिए, बाय करिए। पहला टीपी आप यहाँ तक रखिए डेली बेसिस पे, बाकी बाकी मैंने बोला था यहाँ तक का मैंने टीपी दिया था, इस एरिया से 1.334 तक का टीपी दिया था, और एग्जैक्टली मार्केट देख सकते हो आप, वहां तक मार्केट गया और वहीं से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस दिख रहे हैं। इस वीक हम यूएसडी कैट में क्या देख सकते हैं, यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूंगा तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, जितना नीचे मार्केट आता है कोशिश करिए बाय करिए, राइट। जिस तरह से अगर अपन यहाँ पे देखें तो अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करता है 1.32 184 के आसपास, वैसे तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट एरिया कहलाएगा यहाँ पे। इस एरिया को अगर मार्केट होल्ड करता है 1.3243 के आसपास, तो यहाँ पे बाय करिए। अगर मार्केट और नीचे की तरफ जाता है और कहीं अगर गलती से आपको ये एरिया मिल जाता है 1.3141 के आसपास, तो आप यहाँ से लाजमी बाय करिए। और इस बार जब बाय करेंगे तो आप इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं, अगर आप मुझसे बोले तो मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा यहाँ पे, मैं सेल की अपॉर्चुनिटी यूएसडी कैट में नहीं देखूंगा, राइट। अब आते हैं यूएसडी जेपीवाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल लास्ट वीक भी मैंने बोला था मार्केट यहाँ कहीं था, इस जगह पे था, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, मैंने बोला था मार्केट में सेल करिए। पहला टीपी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में पहला टीपी आप यहाँ तक रख सकते हैं, और एग्जैक्टली मैंने बोला था आप 142 तक का रखिए, और वहीं तक मार्केट आया। मैंने बाय की कॉलिंग यूएसडी जेपीवाई में नहीं दी थी, और मार्केट वहीं तक। अब हम यहाँ से मार्केट में क्या कर सकते हैं, ये मार्केट, ये एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट होल्ड करता है तो आप यहाँ तक 138 तक का टीपी, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, यहाँ से बाय निकल सकती है, हल्की फुल्की बाय निकलेगी, लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है और रिट्रेसमेंट मिलती है, और तो आप वापस से सेल कर सकते हैं, और टीपी आप 140 तक का रख सकते हैं, जो मुझे लग रहा है इस बार मार्केट 140 तक जा सकता है, और 140 तक का टीपी आप रख सकते हैं। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एरिया अगर बात करूँ तो 143 टू 140 या 138 तक मार्केट जा सकता है। ऑजी यूएसडी की बात करें, ऑजी यूएसडी में बार बार बोल रहा था, जिन लोगों ने भी इसको समझा होगा, देखा होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा। मैंने बोला था कि मार्केट अगर कुछ भी इसको ब्रेकआउट दिया था, मैंने बोला था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले और वापस से अगर इस जगह पे मिलेगा लाजमी बाय करिए, और इस बार आप लंबा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मार्केट कहाँ पे था, मार्केट इस जगह पे था, यहाँ कहीं पे था मार्केट, और यहाँ से मार्केट नीचे आया। मैंने यहाँ पे एक बढ़िया सा एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था कि यहाँ पे अगर मार्केट इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, इस एरिया को होल्ड करता है, और यहाँ से आप बाय करिएगा, और एसएल मैंने बताया था कि आप इसके नीचे लगाइएगा और इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली वहीं से बाइंग निकली और वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ गया, राइट। अभी भी मैं बोलूंगा जितना भी रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे की तरफ ले, आप वहां से बाय के बारे में सोचिए, ना कि, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें प्रॉपर तो यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम भी दिख रहा है, डबल बॉटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से डबल बॉटम। अब ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है 0.6690 को, तो डेफिनेटली बाय करिए, और इस बार आप लंबा टीपी रख सकते हैं। लंबा टीपी से मतलब ये है कि आप यहां तक रख सकते हैं 0.67939, राइट। और यहां से वापस अगर मार्केट वीक के लास्ट लास्ट तक, फ्राइडे को, थर्सडे को, अगर 0.68519 के आसपास मिलता है, तो वहां से आप लाजमी सेल करिएगा। आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा 0.68519 के आसपास। यूएसडी कैट की बात करते हैं। यूएसडी कैट में जैसा कि मैंने बोला था, सॉरी, यूएसडी सीएचएफ के लिए बोला, यूएसडी सीएचएफ मैंने बोला था कि आप यहाँ से बाय करिएगा, और मैंने बोला था कि आपको यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलता है तो आप टीपी यहाँ से ऊपर नहीं रखिएगा। या तो मैंने इस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट के लिए बोला था, ट्रेन लाइन ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने काफी नीचे की तरफ मूवमेंट दी। अब यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, अगर हम यूएसडी सीएचएफ की बात करें तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है अच्छे एरिया पे है,
यूएसडी सीएचएफ की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छे एरिया पे है जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय किया जा सकता है, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिएगा डबल बॉटम का, और गलती से मार्केट और इस एरिया को ब्रेक करता है, मैं यूएसडी सीएचएफ में बाय के लिए देखूंगा। मैं यहाँ पे सेल के बारे में अब ज्यादा नहीं सोचूंगा, मैं वेट करूंगा बाय के लिए। सीपीआई के आंकड़े हैं, कोशिश यही रहेगी, मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे की तरफ जाए, लेकिन आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको डबल टॉप डबल बॉटम के रूप में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ पे से भी बाय कर सकते हैं। पहला टीपी आपका ये रहेगा, लेकिन मैं बोलूंगा इस बार टीपी आपका, पहला टीपी आपका 0.8991 तक रहना चाहिए, राइट। दूसरा, अगर आपको नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा 0.8824 के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ से लाजमी बाय करिए, और आपका टीपी यहाँ तक का आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर अपन देखें यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखें या बड़े टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा मैं इसको बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, और बड़े टारगेट के पीछे जा रहे हैं। तो अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखिए यहाँ पे वीकली इसने क्या बनाया है, एक डबल बॉटम बना है। और डबल बॉटम सिर्फ डबल बॉटम नहीं बना, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डबल बॉटम के साथ साथ यहाँ पे मार्केट ने डायवर्जेंस दिया। इसलिए बोलो यूएसडी सीएचएफ में आप यहाँ पे बाय करिए, सेल के बारे में यूएसडी सीएचएफ में नहीं देखिएगा। सेम यूएसडी कैट का जो मैंने बताया, अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय के लिए ही देखिए, राइट, सेल के बारे में आप नहीं सोचिए, राइट, जो मैं आपको पहले फोरकास्ट दे चुका, राइट। तो यूएसडी सीएचएफ में बाय करिए, अच्छी बाय यहाँ से निकल सकती है। और अगर मुझे मंडे को इसी जगह के आसपास मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाय के लिए देखूंगा। और अगर मार्केट और नीचे की तरफ, मान लीजिए मंडे को मार्केट नीचे इस एरिया को ब्रेक करता है, तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। और मेरा जो टीपी रहेगा, एसएल रहेगा, और एसएल थोड़ा मैं नीचे लगाऊंगा, और एसएल का जो मेरा रहेगा वो यहाँ तक लगेगा, यहाँ। तो मेरा एसएल अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ तो भी मेरा एसएल यहाँ रहेगा, और नीचे ऐसे बाय करूंगा तो भी मेरा एसएल रहेगा। और टीपी इसका मैं इस बार लंबा भी होल्ड कर सकता हूँ, जो चांसेस है मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए देख सकता हूँ, राइट। तो ये रहा यूएसडी सीएचएफ। न्यूजीलैंड यूएसडी का देखिए, मार्केट में क्या देख सकते हैं। लास्ट वीक मैंने मार्केट इस एरिया पे था, और मैं बोला था सेल करेगा यहाँ पे, राइट। मार्केट सेलिंग के लिए आया, इस ट्रेंड लाइन का वापस से उसने सपोर्ट लिया, और ट्रेंड, और मैंने ये भी बोला था मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन को वापस से अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो आप बाय करिए डेफिनेटली। और आप देखिए यहीं से बाई निकली, यहाँ से निकली, प्रीवियस हाई इसका टीपी रहा। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, न्यूजीलैंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं। देखिए ये अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली बेसिस पे अगर हम देखें यहाँ पे, थोड़ा सा मैं और अच्छे से, क्या मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को जो एनालिसिस मिलेगा बहुत शानदार मिलेगा। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम से देखें तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ जा रहा है। तो अगर मार्केट इस एरिया पे अगर आपको मिलता है, आप सेल यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपको 0.62378 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ से सेल करिएगा। पहला टीपी आप यहाँ तक रख सकते हैं 0.61 डबल ट्रिपल फोर, राइट, ये टीपी रहेगा। तो ये आज ये रहा हमारा इस वीक का फोरकास्ट, राइट। और बाकी मैंने जेपीवाई से रिलेटेड जितने भी, एक और पेयर के बारे में बताना चाहूंगा जहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जीबीबी ऑजी। वैसे तो मैं क्रॉस करेंसी पेयर ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मैं फिर भी बता देता हूँ जीबीबी ऑजी। जीबीपी ऑजी के अंदर अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लियर एक यहाँ पे ट्रिपल टॉप के साथ साथ डाइवर्जन दिख रहा है। तो मैं अगर आपको बोलूं तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, सेलिंग के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे लगातार डाइवर्जेंस दिख रहा है, और यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना चुका है। और नॉट अ ट्रिपल टॉप, अगर आप यहाँ पे देखें वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक हाई रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट खड़ा है। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करता है तो बात अलग है। और ऐसी जगह से देखो, एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर ऐसी जगह से आपके एसएल हिट भी हो जाते हैं ना, कोई परेशान मत हो। अगर ऐसी जगह पे सेल नहीं लोगे तो कहाँ कहाँ लेंगे आप, मुझे बता दो कहाँ लोगे सेल। यही तो एक एरिया है जहाँ, और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको आप इस बार लंबा लंबा होल्ड कर सकते हैं, राइट। बहुत अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी जीबीपी ऑजी के अंदर। तो ये आज का हमारा फोरकास्ट रहा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। एंड जो मैंने आपको बताया, हमारी ट्रेडिंग एकेडमी ओपन हो रही है। अगर आप में से कोई भी इंसान ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ऑफलाइन क्लास, देखो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन करें। देखो अगर आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है तो ऑफलाइन, चॉइस नहीं अवेलेबल है तो ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि अब ऑफलाइन तो मिल ही नहीं रही ना। क्योंकि देखो ऑनलाइन में सबको समझ में नहीं आता, लेकिन ऑफलाइन ऐसा है कि फेस टू फेस है, सबको समझ में आए, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन, राइट, जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। वैसे तो मैंने ऑनलाइन क्लास सीखी है, मैं ये नहीं बोलूंगा,
वो भी सही है। बट अगर आपके पास चॉइस अवेलेबल है, मेरे पास चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे ऑनलाइन सीखना पड़ा। लेकिन अगर आप रायपुर सिटी से हैं, दुर्ग भिलाई से हैं, तो वीकडे में 2 क्लासेस अधिकतर होंगी, तो आप आ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, काउंसलिंग होगी, फेस टू फेस क्लासेस होगी, बहुत अच्छे तरीके से हम। और 10 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको गाइड करूंगा उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच टू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।